हेलो गाइस, आज आपके सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेके आया हूँ जहाँ पे आप लोग हैरान और परेशान भी हो सकते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में, मतलब वर्चुअल इन्वायरमेंट में ऐसा भी हो रहा है और वो उसके साथ क्या क्या स्टेप उठा रही हैं ये सारी कंपनीज जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप भी। क्या ये सब की ज़रूरत है हमारे इन्वायरमेंट में, मतलब वर्चुअल इन्वायरमेंट में? और ऐसा हो भी रहा है तो क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, और आप लोगों को भी समझना चाहिए, जो भी लोग स्पैम कर रहे हैं, जो भी हरासमेंट कर रहे हैं या फिर कोई भी न्यूडिटी वाली चीज़ें फैला रहे हैं। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इस एनवायरनमेंट को हमने ऑप्ट तो कर लिया है, बट उसको सेफ रखना भी हमारी ड्यूटी है। अभी रिसेंटली जून और जुलाई के महीने में फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को 316 अपील्स मिली थी कि वो स्पैम हो रहा है, हरासमेंट हो रहा है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो अनफेवरेबल है एक अच्छे हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए, दैट इज़ अ वर्चुअल इन्वायरमेंट। क्योंकि हमारा जो नॉर्मल इन्वायरमेंट है वो तो पोल्यूटेड हो ही चुका है और उसके लिए हम लोग पेड़ पौधे लगा रहे हैं। तो इसी तरीके से ये जो हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट है उसके लिए हमें कुछ एक पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी जो हमें ऑक्सीजन देंगी, मतलब हमें जीने की राह देंगी और उस वर्चुअल इन्वायरमेंट में हमें कैसे जीना है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पे फेसबुक, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम ने कुछ एक ऐसे स्टेप उठाए और उन्होंने मिलियंस में, मोर देन 2.5 मिलियन अकाउंट्स को बैन किया एंड कंटेंट्स को हटाया इंस्टाग्राम से। और उनकी जो कैटेगराइजेशन थी वो थी बुलिंग एंड हरासमेंट 1,23,400, सुसाइड और सेल्फ इंजरी के सेक्शन में 9,45,600, डेंजरस ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल टेररिस्ट प्रोपेगेंडा, इसमें आया है 1,21,200। डेंजरस ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स जो हेट फैलाते हैं वो आए हैं 94,594,500, 1 लाख के आसपास। मतलब हर सेक्शन में मोर देन 1 लाख ही हुआ है। और यहाँ पे जहाँ पे सेल्फ इंजरी हुआ है वो तो 9.5 लाख के आसपास पहुँच चुका है। मतलब ये वो हैं जो उन्होंने डिटेक्ट किया है, वो नहीं जो अभी तक डिटेक्टेबल हुआ ही नहीं, मतलब डिटेक्ट हुआ ही नहीं। क्या इन सब चीज़ों की हमारे इन्वायरमेंट में ज़रूरी है होना? अगर आप लोग ऐसी चीज़ें देखते हैं अपने इन्वायरमेंट में, मतलब मैं अगर बात करूं कि आपके गली में, आपके घर में अगर कोई कूड़ा फेंक जाता है तो क्या आप उसको रिपोर्ट नहीं करते? मतलब रिपोर्ट कैसे, उठा के फेंकते नहीं हैं, कूड़ेदान में फेंक देते हैं ना। वैसे ही आप जाके एक रिपोर्ट का बटन है, उसमें आपके पैसे नहीं लगेंगे, ना आपको कुछ करना है, जस्ट आपको एक बटन दबाना है और अथॉरिटी जो इंस्टाग्राम की है या फेसबुक की है या व्हाट्सएप की है उसको नोटिफाई करना है दैट दिस कंटेंट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। क्या आप उसमें भी डील करेंगे? क्या आपके घर के अंदर, आपके इन्वायरमेंट में जो भी गंदगी फैलाता है, क्या आप उसको नहीं बोलते, नहीं डांटते कि भैया ऐसे मत कर? वैसे ही इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास हमारे वर्चुअल इन्वायरमेंट में जिसको हमने ऐसे अडॉप्ट किया है जहाँ से हम निकल नहीं पाएंगे कभी भी शायद, या और कुछ आ जाएगा, लेकिन हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट में ही रहना पड़ेगा और हमारी पर्सनल चीज़ें भी उसी से कनेक्टेड हैं। तो अगर वहाँ पे आप कुछ ऐसा गलत देखते हैं तो आप उसे रिपोर्ट क्यों नहीं करते? 1 सेकंड का मज़ा आपका बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। तो जाके मेरा सजेशन है कि उन सब चीज़ों को रिपोर्ट ज़रूर करें। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं दैट मीन्स यू आर प्रमोटिंग दो स्टफ्स, आप उसको प्रमोट कर रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा आपके एंड पे। तो जाइए उसको ज़रूर रिपोर्ट कीजिए और ऐसी जो न्यूज़ आ रही हैं उन सबको रिड्यूस कीजिए। जहाँ पे फेसबुक, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम को खुद से ऐसे स्टेप लेने पड़ते हैं जहाँ पे वो बैन कर रहे हैं अकाउंट्स को और मिलियंस में, मतलब 20, 25, 30 लाख उन्होंने बैन कर दिया यार। इसका मतलब क्या है? कितने लाखों करोड़ों और भी होंगे जो गलत होंगे, जो अच्छे हैं वो भी पिस जाते हैं उसके अंदर। तो आप उस कंटेंट को ज़रूर रिपोर्ट करें ताकि हम अपना एक हेल्दी इन्वायरमेंट ज़रूर बनाएं। तो बस आज के लिए इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को समझना पड़ेगा और उस पर एक्ट भी करना पड़ेगा। तो अपना ध्यान रखिए, अपना इन्वायरमेंट एंड वर्चुअल इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखिए। तो बाय, टेक केयर, शबा खैर, जय हिंद।